हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, हमने अपना जो रसायन दुनिया है, जो केमिस्ट्री का चैनल है, उस पे 2 क्लासेस के वीडियोस हैं, वो मैं रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ। तो एमएससी फाइनल और बीएससी फाइनल, इन 2 क्लासेस के वीडियो हैं वो अभी तक अपलोड हुए हैं चैनल पे। लेकिन अभी तक बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी प्रीवियस के कोई भी वीडियो है मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किए हैं। तो ये वाला जो वीडियो है ये होने वाला है बीएससी सेकेंड ईयर का, यानी कि ये बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस का वीडियो है। यानी यदि सिलेबस का वीडियो अपलोड कर रही हूँ, प्रोवाइड करा रही हूँ, तो इसके बाद बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो भी मैं यूनिट वाइज स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है ये होने वाला है बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी सारे पेपर्स यहाँ पे कराने वाली हूँ। लेकिन उनमें से जो सबसे पहले मैं कंप्लीट कराऊंगी हर क्लास के लिए वो होगा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन अपन कोई भी नेक्स्ट जो पेपर है, जैसा आप लोग बोलोगे कि हमें पहले ये पढ़ना है, वो ही मैं स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन एक बार ही मैं सारा का सारा ऑर्गेनिक का सिलेबस है वो हर क्लास का कवर कराने वाली हूँ। तो ऑर्गेनिक है वो अपनी थर्ड ईयर की चल रही है। ठीक है, और जो अपना एमएससी फाइनल है उसका भी मैंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट पेपर है वो स्टार्ट किया हुआ है, उसमें अपना ऑक्सीडेशन चल रहा है। ठीक है, और बीएससी थर्ड ईयर में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स चल रहा है। उसके बाद इस वीडियो की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस देखना है, क्योंकि सारे के सारे नए बच्चे हैं तो पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है। और लॉकडाउन की वजह से या फिर कोरोना की वजह से हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा से बुक्स वगैरह में भी परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। जहाँ तक मैंने सुना है कि मैम बुक्स नहीं मिल रही, तो आप प्लीज़ सिलेबस प्रोवाइड करवाइए। तो इसीलिए मैंने पहले सोचा कि सिलेबस का वीडियो बना दूं, देन मैं रेगुलरली स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो सिलेबस की यदि मैं बात करूं, हाँ, मैंने जब बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया था कि ये मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेबस बताया है। ठीक है, वैसे यदि देखें तो सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी है उनमें सभी में सेम ही सिलेबस चलता है। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सिलेबस है वो सेम रहता है। सिर्फ पेपर का पैटर्न है वो चेंज होता है। कुछ जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो सेमेस्टर में क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं इस सेमेस्टर में, कुछ नेक्स्ट सेमेस्टर में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यदि मैं पर्टिकुलरली बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की, आरयू जयपुर की और पीडीयू एसयू पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर की, तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेबस यहाँ पे बताया है। ठीक है, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग ही सिलेबस है। सिलेबस तो मैं फिर बता रही हूँ कि सेम ही होता है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो मैं यूनिट वाइज यहाँ पे बता रही हूँ, पीडीयू एसयू और आरयू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है पीडीयू एसयू और आरयू वाले स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सभी के लिए हो सकता है क्योंकि टॉपिक्स हैं वो तो सभी के लिए सेम ही होगा। अब अल्कोहल यदि पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल ये थोड़े ना है कि राजस्थान में अलग अल्कोहल पढ़ा रहे हैं, हरियाणा में अलग पढ़ा रहे हैं, यूपी में अलग पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। अल्कोहल तो अल्कोहल ही होता है, हर जगह सेम ही पढ़ाया जाएगा, वही क्लासिफिकेशन होगा, वही नोमेनक्लेचर होगा, वही केमिकल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे यूनिट्स है, कौन कौन सा कंटेंट हमें यहाँ पे पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। साथ ही बच्चों की मेंटालिटी ये होती है कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लंबा है, कैसे कवर करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की है वो बहुत टफ है। ठीक है, मतलब थर्ड ईयर यदि बीएससी की तीनों क्लासेज में बात करूं तो बच्चे सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक जितनी इजी है ना उतना कुछ भी नहीं है, क्योंकि 12th तक तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं ना, उसके बाद ही तो कॉलेज में आके मौज मस्ती शुरू होती है, उसके बाद ही पढ़ना छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन 12th तक यदि आपने अच्छे से पढ़ा है केमिस्ट्री तो बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपके लिए बिल्कुल ईजी होने वाली है। क्योंकि जो यूनिट्स, जो कॉन्सेप्ट आप, जो रिएक्शंस आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो एज इट इज डिट्टो रिएक्शन है आपके बीएससी सेकंड ईयर में, कुछ भी इधर उधर नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी दिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको थोड़ी सी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। बाकी जो ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर है 12th क्लास के। तो कुछ भी ये जो फोबिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा लेंथी पेपर है, ये सब माइंड से निकाल दो। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको ईजी सोच के पढ़ना है। यदि टफ सोच के पढ़ोगे तो वो टफ ही लगेगा, फिर आपको कोई भी ईजी नहीं बना सकता वो। ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है ये मैं बोल रही हूँ, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको सब कुछ ईजी लगने वाला है। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो यूनिट है वो हमने लिखी हुई है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट, मैं क्या बोल रही हूँ इसे, अल्ट्रावायलेट शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम है वो सभी ने सुना हुआ होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का या फिर कंपाउंड्स का जो एनालिसिस है वो करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, यूवी पढ़नी है, आईआर पढ़नी है। थर्ड ईयर के सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि वहां पे हम एनएम
NMR पढ़ते हैं, और यहाँ पे सेकंड ईयर में UV और IR हमें 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये होती है अपनी यूनिट फर्स्ट। अगेन मैं बता रही हूँ RU और PDU SU के अकॉर्डिंग। तो ये होती है अपनी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के 2 पार्ट है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो देखिए पहले क्या होता था कि एक पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, लेकिन आजकल क्या होने लग गया कि दोनों पार्ट से मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि यदि आपने यूवी पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, IR आप छोड़ के जा सकते हो, नहीं, आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों ही करवाने वाली हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जहां तक क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, जब आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो फिर करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो पूरा का पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट अपनी कौन सी है? यूवी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। 2 यूनिट के पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको दोनों पढ़ने हैं। देन हम मूव करते हैं, सेकंड जो अपना टॉपिक है वो आता है अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स। इसमें है 3 हेडिंग्स, अल्कोहल्स है, फिनोल्स है, ईथर एंड इपॉक्साइड्स है। ठीक है, तो इसमें यदि मैं बात करूं कि अल्कोहल और फिनोल्स, यहां से एक क्वेश्चन आता है, और फिनोल और ईथर एंड इपॉक्साइड से एक क्वेश्चन आता है। ये पूरी सेकंड यूनिट है। और यदि मैं बात करूं पूरी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सबसे लेंथी यूनिट यही होती है। ठीक है, अल्कोहल भी आपको पढ़ना है, फिनोल भी आपको पढ़ना है और ईथर एंड इपॉक्साइड भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे लेंथी यूनिट होती है। इसमें आपके पास बेनिफिट ये होता है कि आप कोई भी 2 पढ़ सकते हो। आप या तो अल्कोहल फिनोल पढ़ सकते हो, या फिर आप फिनोल और ईथर एंड इपॉक्साइड पढ़ सकते हो। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो आप एक पोर्शन कर सकते हो। फिनोल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, फिनोल से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने ही वाला है। लेकिन अल्कोहल और ईथर एंड इपॉक्साइड है वो आपके पास ऑप्शनल होते हैं, फिनोल है वो कंपलसरी होता है, वो आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ से ये जो अपनी है ये होती है यूनिट सेकंड। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड इपॉक्साइड, ये आपकी यूनिट सेकंड होती है। अभी मैंने बोला था कि जस्ट सिमिलर है 12th वाला सिलेबस। तो देखिए यहाँ से यूवी और IR की यदि मैं बात करूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी वो आपका कॉलेज लेवल पे आके स्टार्ट होता है, लेकिन अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड इपॉक्साइड सारे के सारे हैं वो आपने 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, 11th 12th में, तो कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, केमिकल रिएक्शन, सारा सब कुछ आपने स्टडी कर रखा है। तो जब तक ये कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए कि मैम बुक नहीं मिल रही, 12th के नोट्स हैं, 12th की बुक आप सब लोगों के पास रखी हुई हैं, तो वहां से कुछ नेम रिएक्शंस वगैरह हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर हो गया, इन सब की रिएक्शंस है वो 12th के सिलेबस से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां कुछ अलग था, यहाँ आके अल्कोहल कुछ अलग हो गया। वही अल्कोहल वहां था, वही अल्कोहल यहाँ पे है, वही फिनोल वहां पे था, वही फिनोल यहाँ पे है। एल्डिहाइड में वही चीज हम वहां पे पढ़ रहे थे 12th क्लास में, और वही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये नहीं है कि 12th में तो एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल होता है और कॉलेज में आके वो कार्बोनिल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा एल्डिहाइड, जैसा अल्कोहल, जैसा फिनोल 12th क्लास में था वो ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो आप 12th क्लास की बुक्स से पढ़ सकते हो, ये आपके पास बेनिफिट होता है एक। ठीक है, अभी देखिए ये हो गई अपनी यूनिट सेकंड। अब मूव करते हैं यूनिट थर्ड पे। तो यूनिट थर्ड होती है अपनी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें आपके पास अच्छी बात ये होती है कि एक ही पार्ट है यूनिट का, एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है, दोनों पढ़ने हैं, पूरे पूरे पढ़ने हैं, कोई चांस नहीं है। इसमें आती है मोस्ट ऑफ आपकी नेम रिएक्शंस, और ये यूनिट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाली यूनिट यही होती है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और जो इस यूनिट को छोड़ के जा रहा है ना, वो समझ लो कि कुछ भी नहीं करके जा रहा। ठीक है, तो ये वाली यूनिट है, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही अच्छी यूनिट है, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी यूनिट है। आप यदि ये यूनिट कर लेते हो तो आपके 6 नंबर तो कोई खाने वाला नहीं है। ठीक है, तो काफी अच्छी यूनिट है और बहुत ईजी यूनिट है, तो आपको ये यूनिट तो 100% करनी ही करनी है। ये तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर ही दो। ठीक है, तो ये होगी आपकी एल्डिहाइड एंड कीटोन थर्ड यूनिट। 3 यूनिट्स हो चुकी हैं। अभी यदि आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, एग्जाम्स दी हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि 5 यूनिट होती है, 5 क्वेश्चन आते हैं PDU, SU और RU यूनिवर्सिटीज में। अब देखिए हम मूव करते हैं यूनिट फोर्थ की तरफ। यूनिट फोर्थ है वो अपनी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अगेन यहाँ पे यूनिट के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यूनिट के पार्ट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या है? यानी कि जिनमें जो बेसिक स्केलेटन है, जिसमें जो बोल सकते हैं कि हम मूल जो संरचना है वो तो किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की है। उसके साथ कुछ ना कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप यदि हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपना कार्बोक्सिलिक एसिड
डेरिवेटिव्स हो जाता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से ही यदि हम कुछ हाइड्रोजन या फिर कुछ रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन रिएक्शन कर देते हैं इधर उधर, तो बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपके पास ऑप्शन होता है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ सकते हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से आता है, एक क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से आता है, तो यहाँ पे आपके पास फिर से चॉइस होती है। देन हम मूव करते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 होती है अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये कौन सी होती है, यूनिट 5 होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें एक तो नाइट्रो कंपाउंड पढ़ना है और दूसरा हमें एमीन्स पढ़ना है। तो एमीन्स भी सभी ने पढ़ा हुआ है, नाइट्रो कंपाउंड और एमीन्स दो ही टाइप के कंपाउंड्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो बहुत ही, आपने जब सिलेबस देखा होगा तो आपको ऐसे थोड़ा फील हुआ होगा कि अरे ये तो बड़ा ईजी है, फर्स्ट ईयर वाले से तो काफी ईजी लग रहा है। और ऑब्वियसली है, फर्स्ट ईयर वाले से काफी ईजी सिलेबस है, काफी छोटा सिलेबस है। और यदि मैं बात करूँ तो जो तीनों क्लासेस की केमिस्ट्री है उनमें सबसे जल्दी मैं सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कवर करा पाती हूँ जनरली कॉलेज में, और बहुत ही अच्छा पेपर है। सो यदि आपको सिलेबस में कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि ये सिलेबस मैंने स्पेसिफिक बताया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के लिए और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के लिए। टॉपिक्स हैं, मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ, बाकी आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो सभी के लिए कॉमन होने वाले हैं, लेकिन सिलेबस है वो इन्हीं दो यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इस सिलेबस में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कोई भी यूनिट है वो स्टार्ट कर दूंगी, जैसा ठीक लगेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ भी उठा के, पांचों में से जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट यूनिट ही स्टार्ट करूँ, जरूरी नहीं है कि मैं 5th ही स्टार्ट करूँ, मेरा जैसा मन करेगा या फिर जैसे आप लोग बोलोगे वैसे मैं स्टार्ट कर दूंगी, और जल्दी ही सिलेबस के वीडियोज हैं वो भी आपको मिलने लग जाएंगे। सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।